पाकिस्तान में सोलर का दौर खत्म, इंपोर्ट रुक गई, इंतहाई सस्ता मुतबादिल आ गया, बिजली के बिलों से मुकम्मल निजात। उमर भाई ये क्या हो रहा है? 61% उसने कहा जी सोलर के अंदर कमी आ गई क्योंकि लोगों ने 61% लोगों ने मीटर लेने कम कर दिए। ये झूठ है जो लोग बताते फिर रहे हैं कि 15 किलोवाट में तीन एसी चल जाएंगे मगर रात को नहीं चलाएगी, घंटा चलाएगी। 30,000 मेगावाट की हमने सोलर प्लेट्स इंपोर्ट कर ली हुई है इस वक्त। फिर ये हम बिजली क्यों बाबड़ा से खरीद रहे हैं? एक साल में अगर वो 30,000 मेगावाट की हम प्लेटें भेज जाते हैं, इस रेशो से अगर हम चल जाएं 2 साल में हमारे ग्रिड फारिग हो जाएंगे। लेकिन यस, हमारी सोलराइजेशन पहले से ज्यादा तेज हो रही है, रेट अभी अच्छे हुए हैं सोलर के, लेकिन लोग नेट बिलिंग का मीटर इनका नहीं लगा। 61% लोग कम हो गए हैं, लोग बैटरीज में जा रहे हैं। मैंने भी वो 2-3 वीडियोस देखी हैं। वो कह रहे हैं अब आपको बैटरी की जरूरत नहीं, आपको इन्वर्टर की जरूरत नहीं, सब कुछ एक बॉक्स ले लें। वो बॉक्स क्या है? उसके अंदर 6 किलोवाट का इन्वर्टर और 12 किलोवाट की बैटरी। ये क्या स्टूपिड बात है भाई? आप बैटरी और इन्वर्टर तो ले रहे हैं और आपको बिल्कुल वो नहीं लेना। एक कंपनी आई थी, मैं नाम ही नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने इन्वर्टर मार्केट में 50,000 सस्ता दिया, शक्ल बड़ी जबरदस्त थी। मैंने वो 3 लगवाए थे, उनमें से 2 उड़ गए। 5 साल की वारंटी थी, वो कंपनी भाग गई। इन्वर्टर जब भी हाइब्रिड में जाए IP65 या IP66 लें, IP21 में बिल्कुल न जाए। IP21 आपको आधी प्राइस का मिलता है, सेम कैपेसिटी का मिलता है, मगर उसकी लाइफ आधी से भी कम होती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सोडियम बैटरीज हम पहले वीडियो बनी आई है, वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह साल के एंड में, स्टार्ट में। ज्यादातर मसले बताऊं इन्वर्टर के भी नहीं होते, लोगों की वायरिंग के होते हैं। अब एक नया काम आ गया है, वो कितना अच्छा है कि वो लोकल को विंड मिल टाइप छतों पे लगाने लग गए हैं। ये हवा से ही आप बिजली पैदा कर लें और ये चीजें चल जाएंगी। वो कितना फीजिबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ सोलर की बात हो रही है और जब से हमने डिस्कशन की उमर असगर भाई के साथ तो ऐसे लगता है कि अब हर एक ने ये सोच लिया है कि भाई हर चंद दिन के बाद सोलर पर ज़रूर बात करो। अब उसमें ये करने के लिए ना उमर भाई कि हमने बात ही करनी है तो कोई ना कोई, अब ऐसे होता है ना कि खबर नहीं भी है तो ढूंढो कुछ कि कुछ जिस पर बात कर लीजिए। अब हुआ ये है कि एक पाकिस्तान का नेशनल चैनल है और ये मैं एक ही मिसाल दे रहा हूँ, बाकी सब ने इस पर काम किया हुआ है, ये हो गया वो हो गया, इतनी ज़्यादा आ गई। अब उसी में मैं हैरान हुआ, पाकिस्तान में सोलर का दौर खत्म। सुनिएगा जरा, लिखा क्या हुआ है? पाकिस्तान में सोलर का दौर खत्म, इंपोर्ट रुक गई, इंतहाई सस्ता मुतबादिल आ गया, बिजली के बिलों से मुकम्मल निजात। अब कौन है जो इस पर क्लिक ना मारे? ठीक है, अब सोचिए, बिजली के बिलों से भी निजात आ गई, इंतहाई सस्ता मुतबादिल आ गया सोलर का, और सोलर का दौर भी खत्म हो गया है, अब इंपोर्ट हो ही नहीं रही। मैं हैरान हो गया, मैंने उमर भाई को भेजी, इन्होंने भी सुनी, हमने भी सुनी, और मैं हैरान हो गया कि उसमें बात क्या हो रही है। अब बात उसमें ये हो रही है कि जी सोलर इतना इंपोर्ट हो गया है कि अब उसकी इंपोर्ट स्लो हो गई है, और सोलर के बाद अब लिथियम बैटरी इतनी ज़्यादा इंपोर्ट हो गई है कि लोग उससे ऑफ ग्रिड की तरफ जा रहे हैं, जिससे जाहिर होता है। और इतना सोलर इंपोर्ट हो चुका है डॉक्यूमेंट्स में कम से कम कि जितनी हमें ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा। लेकिन अब उसमें बात तो ये आएगी कि भाई रात का आपने क्या करना है? आपने तो दिन के लिए सोलर इंपोर्ट कर दिया, रात को तो फिर भी बिजली चाहिए। तो उमर भाई ये क्या हो रहा है? कैसे हम कह देते हैं सोलर का, अगरचे सोलर का दौर खत्म नहीं और फैल रहा है असल में उसामा भाई, आपने सोलर के ऊपर जो पिछले 1.5-2 साल से आपने जो वीडियोस करनी शुरू की है ना, उसके बाद पहले कोई करता नहीं था। इसमें ट्रेंड आना शुरू हुआ, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वीडियोस बड़ी चलनी भी शुरू हुई, अल्लाह का करम हुआ। और उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई इस पर बात करो, और मैंने देखा इसमें जितने भी उनके पास एक्सपर्ट्स आते हैं या कोई और बात करता है, दे डोंट हैव एनी नॉलेज, उन्होंने देखे एक बेसिक सी बात की। वीडियो हमने जो आप जिसकी आप बात कर रहे हो, आपने मुझे भेजी, मैंने जब खोली, उसमें मेनली पता क्या है? अदादो शुमार है कि जी इस साल इतनी सोलर इंपोर्ट हो गया, उसकी प्राइस ही आ गई, और लिथियम इतनी इंपोर्ट हो गई। सिर्फ ये है, ये नहीं पता चल रहा कि अच्छा नॉलेज ही क्या हो रहा है क्या नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें मसला क्या आ रहा है। ये बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग? ठीक, 61%, एक मैं रिपोर्ट पढ़ा, 61% उसने कहा जी सोलर के अंदर कमी आ गई इंस्टॉलेशंस में। यस, दिस इज ट्रू। क्यों आ गई? क्योंकि लोगों ने 61% लोगों ने मीटर लेने कम कर दिए, नेट मीटर क्योंकि खत्म हो गया, नेट बिल। इसका मतलब ये नहीं कि सोलर लगना कम हो गया, नेट मीटर लोगों ने कम कर दिया क्योंकि आपने नेट मीटरिंग ही खत्म कर दी। अब आप आ गए हैं ग्रॉस मीटरिंग पर कि जिसपे आप दिन में और रेट पर खरीद रहे हैं और रात को उससे 5-6 गुना पर बेच रहे हैं। ये उस ग्रॉस मीटरिंग को नेट बिलिंग का इन्होंने नाम दे दिया। इस नेट बिलिंग में जब लोग देखिए, आपने और मैंने उस पर कम से कम कोई 20 वीडियोस बना दी और लोगों को हमने इसमें इतना ज़्यादा फोर्स किया कि आपने नेट बिलिंग नहीं लेना, जो 1-1.5 लाख मीटर पे लगाना है वो पैसे बचाएं और वो बैटरी में इन्वेस्ट करें। इसलिए अब बैटरी ज़्यादा और लोगों ने ये अंडरस्टैंड अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। लोगों के बाद देखिए, हमें गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी नेट बिलिंग की, उन्होंने हम पे कोई फोर्स नहीं किया हुआ कि आपने ये लेनी। उन्होंने कहा भाई अगर हमें बिजली बेचनी है तो हम 8.5 रुपए में लेते हैं, आपकी मर्जी है। एक बिजनेस करना चाह रही है गवर्नमेंट, आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप इनसे अगर करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, देखिए सोलर आप अपने घर पे लगाते हैं, दिन को तो फ्री है, चाहे नेट बिलिंग है नहीं है, ठीक हो गया जी। जो कॉन्ट्रैक्ट आपका गवर्नमेंट के साथ हो रहा है वो शाम से अगले दिन सुबह तक का हो रहा है।
इस शाम से अगले दिन तक उन्होंने कहा जो दिन को अपने एक्स्ट्रा यूनिट बनाए हम 8.5 रुपए में लेंगे, और जो शाम से लेके सुबह तक आप यूनिट आप देंगे, हम आपसे 50 रुपए में लेंगे। क्या आपको बारे में देखिए, आपने 1000 यूनिट भी अगर इनको बेच दिया तो 8,500 मिलेगा। तो 1000 यूनिट बेचने के लिए आपको 10 किलोवाट की प्लेटें एक्सपोर्ट करानी पड़ेंगी। वो अब आप एक 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड पता लगेगा वो आपका शाम के 1 घंटे में खत्म। देखिए ना, आपने 8,500 रुपए अगर आप यूनिट के अगर एक तो इनकी कॉस्ट निकालेंगे तो 200 यूनिट की कॉस्ट निकलेगी। 200 यूनिट में आप ये 250 यूनिट की कॉस्ट है। ये 200 यूनिट आप कितने यूज कर लेंगे? मतलब ये हो गया कि 6 यूनिट अगर रात में आप यूज कर रहे हैं। मैं एक आम घराने की बात कर रहा हूँ जो 10 किलोवाट के सिस्टम लगाता है। ना जी, आपने सारे दिन में बना के जितना एक्सपोर्ट किए थे, आप चंद घंटों में वो रात के सारे अब आप ये देखें कि एक 10 किलोवाट के सिस्टम ऑन एवरेज 1500 यूनिट महीने के बनाता है। 500 यूनिट आप दिन को यूज कर जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली अगर मियाँ काम करता है तो दिन को एक आधा एसी चल रहा होता है, 1 या 2 एसी रात के बीवी बच्चों, एक बीवी मियाँ बीवी का कमरा, एक बच्चों का कमरा। मैं एक नॉर्मल घराने की बात कर रहा हूँ जिसमें शाम को 2 एसी चलते हैं, जो 10 किलोवाट का सिस्टम लगाता है। इस पर 12 से 13 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आती है अगर आप ऑन ग्रिड जाते हैं, हाइब्रिड भी नहीं जाते अगर। तो आपने 1500 यूनिट बनाए, आपने 500 दिन को यूज कर लिया, 1000 आपने एक्सपोर्ट कर दिया, और रात के वक्त अगर आपने 500 यूनिट भी यूज कर लिए, 1000 दिए, 500 यूज किए, आप फिर भी 20 से 25,000 का महीने का बिल पे करेंगे मिनिमम। अब आप 25,000 दे रहे हैं, 1000 यूनिट दे के 500 खरीद के आप कह रहे हैं 30,000 फिर भी बिल दे रहा हूं मैं। तो ये आप 12-13, इससे बेहतर है 12-13 लाख, जो कि 25,000 अगर लगा लें तो वो साल का आपका कम से कम कोई राउंड अबाउट 3 लाख बन 3 लाख बने। इससे बेहतर ये कि 12-13 लाख का बजट अगर आपका, आप इसमें एक 6 से 8 किलोवाट का इन्वर्टर लें जो कि 3-3.25 लाख का आएगा। अपनी 10 किलोवाट की उससे प्लेटें लग जाती हैं जो कि 4-4.5 लाख रुपए की आएंगी, और एक लिथियम बैटरी लें। आपने नेट बिलिंग नहीं लेनी, देखिए 7-7.5 लाख में ये 2 चीजें आ गई। एक लिथियम बैटरी लें, अगर 10 आपके 2 एसी चलते हैं, मिनिमम कोशिश करें आप 15 किलोवाट की लें, जिसमें आपका एक एसी चल जाएगा, और एक को मैनेज करें, फिर साल पैसे बचा के एक बैटरी और लें। ये झूठ है जो लोग बताते फिर रहे हैं कि 15 किलोवाट में 3 एसी चल जाएंगे, मगर रात को नहीं चलाएगी, घंटा चलाएगी। एक एसी चलाएं, 27-28 पे उसका टेम्परेचर रखें, पूरी रात इंशाल्लाह आपकी निकल जाएगी। अच्छा, ये आपकी वजह से अब मैं कभी कभी वो देखता भी हूँ और सामने आ भी जाती है एल्गोरिदम। ऐसा होता है कि जब आप उसमें बात कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे सोल्यूशन आ रहे हैं कि ये आ गया, अब आपको बैटरी की भी जरूरत नहीं, अब आपको इन्वर्टर की भी जरूरत नहीं। हाँ जी, स्टूपिड लोग क्या आ गया? मुझे तो लगता है किसी ने कहना है कि अब आपको सोलर प्लेट्स की भी जरूरत नहीं है। हाँ जी, पता नहीं क्या होगा। हाँ जी, ये देख रहे हैं आप, ये और वही क्लिकबेट उसमें आ रहा होता है। ये जरा साइंस समझा देंगे, जो मुसलसल बात होने लगी है कि जितनी हमें जरूरत भी नहीं है, यानी 30,000 मेगावाट की हमने सोलर प्लेट्स इंपोर्ट कर ली हुई है इस वक्त, तो हमें तो फिर ज़रूरत ही नहीं रही। तो फिर ये हम बिजली क्यों बापडा से ख़रीद रहे हैं? इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है जब हमने प्लेट्स उससे कहीं ज़्यादा खरीद ली हुई है? ये देखिए, ये मैं भी रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूँ, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, आई डोंट नो। मगर ये कहते हैं, देखिए 30 मेगावाट की प्लेटें अगर खरीद ली हैं, और अगर एक 30,000 मेगावाट की, मतलब ये हो गया कि अगर एक बंदे ने, वो वाकई एक बंदे, मतलब हमारे मल्टीपल इन्वेस्टर्स ने मंगवा लिए, ज़ाहिर गवर्नमेंट ने तो नहीं मंगाई ना। कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो अपना सामान 1 साल में नहीं बेचेगा। आप इन्वेस्टर, उसका कंटेनर आता है, उसने 2 महीने बेच के अगली चीज़ मंगाता है। ये तो नहीं 5 साल के लिए उसने वर्किंग कर ली है। 1 साल में अगर वो 30,000 मेगावाट की हम प्लेटें बेच जाता है, तो मुझे बताएं फिर बिजली जा किधर रही है? तो इस रेशो से अगर हम चल जाएं, 2 साल में हमारे ग्रिड फारिग हो जाएंगे। लेकिन यस, हमारी सोलराइजेशन पहले से ज़्यादा तेज़ हो रही है, रेट अभी अच्छे हुए हैं सोलर के, लेकिन लोग नेट बिलिंग का मीटर इनका नहीं लगवा रहे। वो 30-40% रह गया है, 61% लोग कम हो गए हैं, लोग बैटरीज में जा रहे हैं। आपने बैटरी लगानी हो, जिसकी आप बात करें ना, तो प्लेटों की जरूरत नहीं, इन्वर्टर की जरूरत नहीं, वो भी एक नया तमाशा शुरू हुआ है। मैंने भी वो 2-3 वीडियोस देखी हैं। वो कह रहे हैं अब आपको बैटरी की जरूरत नहीं, आपको इन्वर्टर की जरूरत नहीं, सब कुछ एक बॉक्स ले लें। वो बॉक्स क्या है? उसके अंदर 6 किलोवाट का इन्वर्टर और 12 किलोवाट की बैटरी। ये क्या स्टूपिड बात है भाई? आप बैटरी और इन्वर्टर तो ले रहे हैं, और आपको बिल्कुल वो नहीं लेना। मैं आपको बताऊं, 2-3 कंपनी। अच्छा, ये सुन ले भाई जी, इसमें ये बड़ा आ रहा है कि जी बस आप ना बैटरी लें ना इन्वर्टर लें, आपको कोई जरूरत नहीं है, बस ये बॉक्स ले लें। नहीं, उसकी छुट्टी होगी, इन्वर्टर और बैटरी की छुट्टी। ये नई चीज आ गई है। वो नई चीज क्या है? एक्चुअली वो दोनों उन्होंने कंबाइन कर दिया, लेकिन उसका नुकसान सुन ले जरा। हाँ जी, वो दोनों उन्होंने कंबाइन करके एक बड़ा सा बॉक्स बना दिया। वो ये नहीं कि कॉम्पैक्ट उतनी साइज में, एक उन्होंने 6 किलोवाट का इन्वर्टर और साथ 15 किलोवाट की बैटरी, कंपनी में नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बना दिया। भाई एक तो 6 किलोवाट के साथ आप 15 किलोवाट की बैटरी को दे रहे हैं, चलें दे भी रहे हैं, तो आप उसको अलग-अलग दें, क्योंकि हीट प्रोड्यूस करती है बैटरी भी और इन्वर्टर भी। देखिए, अगर आपने एक बड़ा बॉक्स ले लिया XYZ अमाउंट का, फॉर एग्जांपल वो आपने 20 लाख रुपए का ले लिया, तो महंगा पड़ेगा आपको। अगर हम खर्च देते हैं इसके ऊपर पैसे, आप अलग-अलग लेंगे, सस्ता पड़ेगा। अल्लाह ना करे इन फ्यूचर आपका इन्वर्टर खराब होता है, आप इन्वर्टर उतार के रिपेयरिंग के लिए देंगे। ये तो नहीं कि पूरा बॉक्स उठाएंगे और 250 किलो का, वो उसके लिए लोडर मंगाएंगे, क्योंकि वो इन्वर्टर खराब है तो बैटरी भी साथ जाएगी, अगर बैटरी में इशू आ गया तो इन्वर्टर भी साथ जाएगा, और वो सारी उसकी वायरिंग भी खुलेगी दोबारा। ये एक नया मुसीबत अपने सर पे मत डालें। इन्वर्टर अलग लें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लें, बैटरी अलग लें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लें।
अपनी रिसर्च करके लें। मैं कभी किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता, मुझसे जब पर्सनली कोई बात करेगा ना, मैं बता दूंगा कि कौन सी लो, लेकिन मैं चैनल बैठ के मैं क्यों किसी की मार्केट कर दूं किसी को। वो एक कंपनी नहीं है, 2 4 5 अच्छी कंपनियां हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। सबसे पहले आपने कंपनी देखते हुए ये नहीं देखना कि उनका प्रोडक्ट कैसा है, आपने उनकी कस्टमर केयर सर्विस देखनी। जो आपको अच्छी सर्विस दे रहा है, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि हमारी चीज में खराबी नहीं आएगी। मैंने बहुत अच्छी कंपनी 4-5 कंपनियों की चीजें, ये बड़ा पॉइंट है कि आफ्टर सेल सर्विस जो है ना, वो असल चीज है कि कैसे दे रहे हैं। ये आपको बेच के निकल गया और उसके बाद है ही नहीं, वो सस्ता भी दे दिया, फलां भी दे दिया, तो भाई क्योंकि वो खड़ा होगा मार्केट में, जिसको पता है कि मेरी चीज़ अच्छी है, भाई मैं आपको इतनी वारंटी भी दे रहा हूँ, कुछ होगा हम जिम्मेदार भी हैं, और वो कर भी रहे हैं, आपको रिपेयर भी करके दें, रिप्लेस भी करके दें, क्योंकि उनको पता है कि हमारे तो प्रॉब्लम इतनी आई, उनको पता है कि उनकी 90% ठीक रहता है, 10% अगर उनकी रिप्लेसमेंट भी आई थी वो इजीली कर लेते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनकी 60% से ज़्यादा रिप्लेसमेंट आई, वो कंपनियां ही बंद हो गई और गायब हो गई। उन्हें पता था हमने जो सामान बेच दिया है इसमें रिप्लेसमेंट इतनी ज़्यादा आएगी कि यहाँ से निकलो, सस्ता ला के सस्ता महंगा बेच के यहाँ से बहुत कंपनियां गई हैं। जो पुराना काम कर रही हैं, आफ्टर सेल सर्विस देखें उनकी, मैंने बहुत सारी कंपनियों के साथ जब काम किया तो मैंने 1-2 दफ़ा रेयरली रिप्लेसमेंट आई। मैं आपको सही बता रहा हूँ, उस वक्त तो मेरी आपके साथ वीडियोस भी इतनी नहीं लगा करती थी। अब तो लोग घबरा जाते हैं ना, मैं किसी कंपनी में चले यार इनके साथ मसला नहीं, लेकिन वो सही बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको वल्लाह आलम बता रहा हूँ, उन्होंने एक बात नहीं की। उन्होंने कहा अपने ये रखें, 2 दिन में आपको इन्वर्टर मंगा के दे देंगे, और वो इन्वर्टर आ गया। और मैंने अगर लोगों के घरों में 2 4 500 के सिस्टम लगवा दिए हैं, कंप्लेन शायद 2-3 की आई होगी आज तक, वरना कभी आई ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना करम है कि कभी कंप्लेन नहीं आई, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च करके लोगों को बताता हूँ कि टॉप ऑफ द टॉप लें। और ज़्यादातर मसले बताऊँ इन्वर्टर के भी नहीं होते, लोगों की वायरिंग के होते हैं। फॉल्ट उनके होते हैं, हल्की वायरिंग लगाते हैं, जो आपके लगाने वाले होते हैं वो हीटअप करते हैं, स्पार्क करते हैं, आपकी इन्वर्टर या बैटरी दोनों ख़राब होती हैं। अभी का 25,000 जो बचा रहे होते हैं ना, फिर वो बाद में जाके बड़ा तंग होते हैं। जैसे एक सबक ये भी है कि जो लोग लगा भी रहे हैं ना, वो पहले ही बता दें, क्योंकि आपका बर्डन कम होगा। जितनी कंप्लेंट आएगी आप आगे काम नहीं कर सकेंगे, आप तो पिछला ही नहीं निभा पा रहे, क्योंकि रोज आपकी कंप्लेंट आई जा रही है, जी आपने इंस्टॉल किया था, ये मसला आ गया, ये मसला आ गया। या तो आप भाग जाएंगे या आप उसी को सॉल्व करते रह जाएंगे, तो आप आगे कहां बढ़ेंगे? नए काम लगाने ये लोग होते और फिर मार्केटिंग आपकी इतनी नेगेटिव होगी कि वो कहेगा यार इससे ना लगवाना। इस तरह के और जो अच्छा लगा देगा हर बंदा कहेगा भाई इससे लगवाओ। इस तरह के लोग आते हैं मार्केट में सिर्फ 1-2 सीजन लगाने। एक कंपनी आई थी, मैं नाम ही नहीं लेना चाह रहा, फिर हुआ था वो चली गई है, बंद हो गई है। देखा, अब वो आए, उन्होंने इन्वर्टर मार्केट में 50,000 सस्ता दिया, शक्ल बड़ी ज़बरदस्त थी। मैंने भी इन्वर्टर देखे जाके वो, और 1-2 मैंने लगवाए भी। जब मैंने 2 लगवाए, वो वर्किंग में आए, 4-6 महीने साल लोगों के चल गए, और मेरे एक दोस्त की तरफ वो चल भी रहा है अभी भी। मैंने वो 3 लगवाए थे, उनमें से 2 उड़ गए हैं। वो 5 साल की वारंटी थी, वो कंपनी भाग गई। ये उस 5 साल की वारंटी तो हर कोई जाएगा, ये वो हर कोई लेने जाएगा। ये वो टाइम था जब इन्वर्टर्स जो हैं बड़े शॉर्ट हुए थे, रेट सोलर पैनल 110-115 पे चला गया था, कुछ मिल नहीं रहा था, और इन्होंने आके एकदम बीच में सस्ता माल निकाला और अवेलेबिलिटी भी दी। और 5 साल की 5 साल की वारंटी थी। मैंने ख़राब हो गए, चेंज करा देंगे। उनमें से जिन 2 के सड़ गए, उनको मैंने जाके कहा जी ये मेरी गलती थी, ये बड़े बकवास तरीन इन्वर्टर्स थे। और जिसका एक नहीं सड़ा, उसको मैं बताता ही रहता हूँ भाई किसी वक्त सड़ेगा किसी भी वक्त मेरे से बस ये वो 2-3 गलतियां जिंदगी में हुई हैं जो कि सस्ता और अवेलेबिलिटी की वजह से हुए, वो मैंने उनको बता दिया कि ये होगी। लेकिन उनके भी 2-2 साल चल गए। उन्होंने कहा चल यार कोई इतने पैसे नहीं, तो हमने लगा दी। लेकिन अब जो मैं चीज़ लेके देता हूँ लोगों को, इन्वर्टर जब भी हाइब्रिड में जाएं, IP65 या IP66 लें, IP21 में बिल्कुल ना जाएं। IP21 आपको आधी प्राइस का मिलता है, सेम कैपेसिटी का मिलता है, मगर उसकी लाइफ आधी से भी कम होती है। ये भी नोट कर लें जी। अच्छा, ये बताएं, एक तो मुझे ये भी ख्याल आ रहा है कि जो हमारी बात हो रही थी ना कि कैपेसिटी वो इसमें होगा कि जी वो बस अब क्या दौर ख़त्म हो गया, ख़त्म होने से रहा कि अब सोलर आ ही नहीं रहा, भाई लोगों ने लगा लिया है और स्लो हो गए हैं। दूसरा ये कि अगर उतनी कैपेसिटी के सोलर आ भी गए हैं तो वो तो दिन में काम कर रहे हैं ना जी, रात को तो आपको फिर भी कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे बैकअप की सूरत में। अब सारे मुल्क ने तो नहीं अभी लिथियम बैटरी लगा ली ना, उसमें भी कितनी परसेंटेज है जिन्होंने लगा लिया, और बाकी बैकअप तो आपको वापडा ही दे रहा है। रात को आपको मेन बिजली तो वापडा, इवन जो पहले लगा लिया जिन्होंने नेट मीटरिंग जिन्होंने ली हुई है, वो भी तो वापडा से ही बाद में ले रहे हैं ना। जी, जी। वो तो दिन में ही सिर्फ वो लेकिन अपने दिए हुए यूनिट में से वापस ले। हाँ, और वो भी यही कि इंस्टॉलेशन उन्होंने भी अपनी जितनी उनकी दिन की जरूरत है उससे ज्यादा लगाई हुई है। जी जी, इस वजह से आपको लग रहा है कि वो उससे ज्यादा आगे हुई है, लेकिन वो तो जारी एक्सपोर्ट में, उसके बाद दिन में यूज कर रहे हैं आप। तो इसलिए भी वो लगता है कि वो इतनी इंपोर्ट होगी तो हमें जरूरत नहीं। देखिए साहब, आपको कुछ ना कुछ बैकअप चाहिए, जिस तरह बैटरीज की सूरत में, जो अभी तक अभी भी अगर हम देखें ओवरऑल, मेरा ये ख्याल है कि जितने लोगों ने सोलर लगवाया हुआ है उनमें मेजॉरिटी ने अभी बैटरी पर कन्वर्ट नहीं किया, लिथियम बैटरी पर, यानी ऑफ ग्रिड जरूरत ही नहीं है ना। ज्यादा लोग ऑफ ग्रिड नहीं हुए, नेट वाले तो हुए नहीं ना, उनको तो होने नहीं चाहिए। नेट मीटर वालों को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, तो ये तो अभी चंद महीने हुए हैं कि
नई पॉलिसी आई है ग्रॉस मीटरिंग वाली, और वो तो हम आपको बता चुके हैं उमर भाई कि भाई उसमें तो जाने का फ़ायदा नहीं है, फिर वो आप बैटरी में ही जाएं। जो नेट मीटरिंग तो एक बता दूं मैं लाइन में, आपकी कमेंसमेंट डेट आ रही है बिल के ऊपर, उसको देखते रहें। आपके पास आपको एग्जैक्टली पता है कि आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आप खत्म हो रहा है, उसके मुताबिक वर्किंग करें। अगर 6 महीने साल रह गए हैं तो आप यू गो फॉर हाइब्रिड। अगर आपके घर में कोई यूपीएस लगना है, आप कहते हैं हमें एक ऑफ ग्रिड लगाना है, तो हाइब्रिड लें, अभी से बैटरी ले लें क्योंकि आपको पता है वो यूज होना है, या अभी से स्टार्ट सेविंग, क्योंकि आप लोगों को नेट मीटरिंग वालों को बिल देने की आदत नहीं है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी से स्टार्ट आने लग सेविंग। गया। आपको पता है 1.5-2 साल रह गए हैं, हमने क्या लेना है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द सोडियम बैटरीज, हम पहले वीडियो बने आई है, वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह साल के एंड में, स्टार्ट में वो सस्ती हो जाएंगी। शुरू में महंगी होंगी 6 महीने, उसके बाद इसमें जब इन्वेस्टर डलेगा, कंपटीशन होगा, और सोडियम बैटरी और ऐसे से क्वालिटी भी बेहतर होगी, क्वालिटी बेहतर और सस्ती हैं भाई। नमक है, लिथियम थोड़ी है अंदर उसके। अच्छा, एक और चीज़ कि अब सोलर के हवाले से ऐसी ऐसी चीज़ें आने लगी हैं रोज़ कि जी सोलर पंखा, सोलर एसी, यानी आप सोलर नहीं लगवा सकते ऊपर सोलर सिस्टम। पंखा नहीं है एक्चुअली, देखिए ये भी एक मार्केटिंग टैक्टिक है। वो डीसी फैन कहते हैं उसको, अच्छा। कि सोलर पे डायरेक्ट चल सकता है। उसके लिए सोलर सिस्टम आपको चाहिए, बस वो कहता है हम कम बिजली ले लेगा, और वो कुछ नहीं है। वही ना कि इस तरह की चीजें कि यार आपको सोलर सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं, इतना महंगा लाखों का लगवाने के बजाय आप पंखा ही ले लें जो डायरेक्ट ही चलेगा, आप जनाब एसी ले लें, ये आपको बस लगा दें और ये एक एसी आपका चला देगा। वो फीजिबल ही नहीं है कि आप एक एसी लगाने के लिए जनाब एक आपने इतनी वो प्लेट लगा ली और उससे डायरेक्ट आप दिन में एसी चला रहे हैं या पंखा लगा रहे हैं। वो एक जिसके पास मजबूरी है, अच्छा दिन में किसी ने बेचारे जो एक कमरे में रह रहा है कुछ जनाब दिन में यूज़ कर लेगा, लेकिन वो चीज़ लेना फिजिबल नहीं है, और ख़ास तौर पे उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं जो प्रॉपर प्लेट्स वगैरह लगा रही हैं। तो ये जो जितनी नई चीज़ें आ रही हैं इनको ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें। और मेरी टीम ने मुझे कहा कि उमर भाई से इस पर ज़रूर बात करनी है, वो हम आगे बात करेंगे कि अब एक नया काम आ गया है, वो कितना अच्छा है कि वो लोकल को विंड मिल टाइप छतों पे लगाने लग गए हैं, और वो कह रहे हैं आप लगाएं, बड़ा इसका काम शुरू हो गया है, और लगाते जाएं और देखें जी ये हवा से ही आप बिजली पैदा कर लें और ये चीज़ें चल जाएंगी। वो कितना फिजिबल है, वो लगवाना चाहिए, उसमें क्या चीज़ें चल जाएंगी, कितना अरसा चल जाएंगी, इस पर हम इंशाल्लाह आगे तफसील से बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।